हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी जेई की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके लिए देखिए मॉडल पेपर लेके आया है और इसको करा रहे हैं कंप्लीट। और डेली हर मॉडल पेपर में कम से कम 25 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। और इसमें देखिए जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। एक सीरीज और एक्स्ट्रा चल रही है अलग से जनरल साइंस की, प्लस एक सीरीज अलग से और चल रही है वो रीजनिंग की है। ठीक है, आप तीनों सीरीज देखना मत भूलिए। और एग्जाम तक बहुत अच्छी खासी प्रश्नों की आपका जो सीरीज है वो तैयार हो जाएगा। साथ में रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे और अभी आपके आगे आने वाले एग्जाम में उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जो टीसीएस एग्जाम करा था उसका जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, तो उसी प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, टोटल जैसा कि यहाँ लिखा गया टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही प्रश्न है आपके। पार्ट 6 है जीके जीएस का। ठीक है, और आपसे चाहेंगे कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई भर्ती जीके जीएस ये मॉडल पेपर का पार्ट 6। तो आज के सीरीज का छठे सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? मेज़बानी मतलब किस देश में होगा। ठीक है, तो इसकी बात करें तो क्रिकेट विश्व कप जो 2019 है उसकी मेज़बानी इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है। ठीक है, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। ध्यान रखिएगा 2015 का जो विश्व कप हुआ था क्रिकेट वाला वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कराया गया था। उसके बाद इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही फाइनल में पहुंची थी और जो जीता था 2015 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। किसने किया था मेज़बानी? अभी देखिए 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? इंग्लैंड एवं वेल्स दोनों जगह मिला के होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर जो डेट है इस दिन आपका अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इसी दिन आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। ठीक है, अब 26 दिसंबर यहाँ पे दिया है तो ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर क्या है? सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर को, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर आपका सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, 26 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन तथा राष्ट्र में जो क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है तो 26 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 26 वाला आपका सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, कोशिश करिए। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है नरसिम्हा राव। तो इसकी बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पहले क्या थे? वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वित्त मंत्री रह चुके हैं, इसलिए वित्त मंत्री का सिग्नेचर भारतीय नोटों पे होता है। तो ये वित्त मंत्री पहले थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो 5 और 10 रुपये के सिक्के जो बनाए जाते हैं तांबा, निकिल और मिश्र धातु को मिला के बनाए जाते हैं। किससे? तांबा, निकिल और मिश्र धातु से मिला के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है तो ध्यान रखिएगा ओडिशा माना जाता है। क्या माना जाता है? ओडिशा तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रसिद्ध केंद्र अगर जो पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा कामाख्या है जो असम में पड़ता है। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन आता है शक्ति पूजा केंद्र तो बंगाल में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा, भारत में क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसकी वकालत की थी राजा राम मोहन राय ने।
ठीक है। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जिनेवा और वियना। तो यूएनए का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। जिनेवा में देखिए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है, इसको ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र जो था यंग इंडिया के किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, यंग इंडिया जो प्रकाशित किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। एक और आपका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था हरिजन पत्रिका। ठीक है, और महात्मा गांधी की एक बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इसमें महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी गई है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। BIOS का क्या कार्य है? BIOS का क्या कार्य है? तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसका कार्य है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, डेट याद रखिएगा। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पे किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कारगिल, श्रीनगर, सियाचिन, अमृतसर। तो कहाँ पे किया था ये? सियाचिन में। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत जो किया गया था वो सियाचिन में किया गया था। इसको लगा देता हूँ निशान। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सियाचिन जो ग्लेशियर है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट बात करें, तीसरी पीढ़ी। देखिए मेघदूत कैसे याद हो जाएगा? मेघ मतलब जान लीजिए सबसे ऊंचा मान लीजिए। ठीक है, दूत सबसे ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, तो वो सियाचिन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट चलिए, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तीसरी पीढ़ी का उस एंटी टैंक मिसाइल, कोई एंटी टैंक मिसाइल है तीसरी पीढ़ी का। ठीक है, और जिसका प्रक्षेपण कहाँ किया था, परीक्षण कहाँ किया गया? DRDO द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। कहाँ पे? राजस्थान में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नाग। नाग का एक तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल है और जिसका DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो, मतलब जो वायु गुणवत्ता नापी जाती है उसके रेटिंग जो सबसे अच्छी मापी जाती है, तो वायु प्रदूषण मतलब स्तर होता है उसको मध्यम यानी कि बीच वाला माना जाता है कि ठीक ठाक है, ज़्यादा खराब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। ठीक है, तो वो कितना है, रेटिंग क्या है उसका? 151 से 200 के बीच होता है, तब वो माना जाता है मध्यम है। ठीक है, ध्यान रखिए। एक प्रश्न और, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड कहाँ पे है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड दिल्ली में है। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? IMPS। क्या कहा जाता है? IMPS कहा जाता है मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न से किसे पुरस्कारित किया गया था? सानिया मिर्जा को पुरस्कारित किया गया था 2015 में। नेक्स्ट, 2014-15 में क्रिकेट के क्षेत्र में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर है सैयद किरवानी। सैयद किरवानी जी को यहाँ पे CK नायडू अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, माचिस की तीलियों में क्या होता है? फास्फोरस होता है। इसको हम कभी कभी आता है रेड फास्फोरस, तो रेड फास्फोरस जो ऑप्शन आएगा तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस होता है माचिस की तीलियों में जिससे आग लगती है। नेक्स्ट, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट,
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, रुपए के लिए रुपए ये वाला चिन्ह है जो इसका डिजाइन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये किया गया था उदय कुमार के द्वारा किया गया था। अभी देखिए भारत की एक ट्रेन चलने वाली है, बुलेट ट्रेन, क्या बोलते हैं उसको? बुलेट ट्रेन। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चलाई गई है। बुलेट ट्रेन का आपको नाम सुझाना है और लोगो बताना है। नाम आप सुझा दीजिए, क्या नाम होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 लाख रुपया प्राइस दिया जा रहा है। कितना? 1.5 लाख रुपया। आप माई गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जाके इसका नाम सुझा सकते हैं। अगर जो आपका नाम अच्छा लगा, गवर्नमेंट को चुना गया, तो आपको 1.5 लाख रुपये प्राइज मनी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिमला समझौता 1972 में जो हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, वो किनके द्वारा किनके हस्ताक्षर पे किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी और JN भुट्टो के तत्कालीन समय में किया गया था। किसके किसके समय में किया गया था? आपके इंदिरा गांधी और JN भुट्टो के द्वारा किया गया था। क्या? शिमला समझौता। ठीक है, 1972 में। सन भी याद रखिएगा। फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था? ISL इंडियन सुपर लीग फुटबॉल वाला जो हुआ था, उसमें दूसरा जो सीजन था उसमें चैंपियन कौन था? तो चेन्नई FC था। कौन था? चेन्नई FC उसमें चैंपियन था। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकाल। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 राजधानियां हैं, एक है श्रीनगर, एक है जम्मू। उसमें देखिए ग्रीष्मकाल में कोई और राजधानी होती है और आपकी शीत ऋतु में कोई और राजधानी होती है। तो ग्रीष्मकाल की बात करें तो ग्रीष्मकाल की जो राजधानी होती है जम्मू कश्मीर की, वो श्रीनगर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। सॉरी, अभी इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, और अभी देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे, 1-2 घंटे में। तो देखते रहिए एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।